हेलो बच्चों, आप अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में आपने देखा भारत के जो सीमावर्ती देश हैं उन सीमावर्ती देशों के साथ कौन कौन से राज्य लगते हैं, और हमने आपको बताया था कि हम आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में देंगे भारत की जो समुद्र तटीय सीमा है और उससे जो राज्य लगते हैं उनके विषय में। देखें, आप जो है इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा लीजिए। ये वीडियो आपके यहाँ पहुंचती रहेगी और ये जो भी चीजें आपको दी जा रही हैं एकदम ये समझ लीजिए कि इससे अच्छा और कुछ आपको मिल नहीं सकता। मतलब हम लोग बहुत मेहनत करके अध्ययन करके आपको ये दे रहे हैं और आपको कहीं कोई बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है अगर आप इसे पढ़ लेते हैं और ध्यान दे देते हैं तो। देखें, हम आज आपको जो समुद्री सीमा के विषय में हम जो बात कर रहे हैं इसमें चूंकि आज हमें सिर्फ समुद्री सीमा के विषय में बात करनी है तो इस नाते प्रायद्वीपीय भारत का ये मैप हमने बना दिया है। ये प्रायद्वीपीय भारत का मैप है और इस मैप पे आप देखेंगे कि ये समुद्री सीमाएं कैसे कैसे लग रही है। ये सब समुद्र है भारत के। और आप ये भी देखे होंगे, मैं थोड़ा बना दूं, ये अंडमान निकोबार, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। और ये आपका यहां देखेंगे तो ये आपका लक्षद्वीप है। ये लक्षद्वीप है और आप देखेंगे थोड़ा सा यहाँ पे दमन द्वीप आपको मिलेगा। और यहाँ पे पुडुचेरी मिलेगा। एक चीज आपको बता दें, अभी जैसे पुडुचेरी और कराईकल और यहाँ पे यामा और यहाँ पे माहे, ये दो जो है तमिलनाडु में पड़ता है, एक आंध्र प्रदेश में है और एक केरल में है। तो इन चार को मिलाकर एक पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश बनता है, अर्थात ये 3 राज्यों में इसका भाग फैला हुआ है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल। देखें, मुख्य सीमा की बात हम करते हैं। मुख्य भूमि जो है, यह मुख्य भूमि की जो समुद्री सीमा है, मुख्य भूमि की जो है समुद्री सीमा 6100 किलोमीटर है। कितनी है? 6100 किलोमीटर। और द्वीपों सहित इसकी समुद्री सीमा, जो द्वीप है इन द्वीपों को मिला के आप चलेंगे तो द्वीपों सहित समुद्री सीमा इसकी 7516.6 किलोमीटर है। कितनी है? 7516.6 किलोमीटर। देखें, अब आप ये समझें कि कैसे यह कौन कौन से राज्य और कैसे राज्य जो है कहां कहां से ये अपनी सीमा निर्धारित करते हैं, तो उसके विषय में हम आपसे बात करेंगे। उस बात करने के लिए हमने जो है आपको दे रखा है एक चार्ट। इस चार्ट पर आए, देखें, इस चार्ट पे आएंगे, देखेंगे गुजरात की सीमा जो है 1915.29 किलोमीटर। आंध्र प्रदेश की सीमा 1037 किलोमीटर। तमिलनाडु की समुद्री सीमा 864.73 किलोमीटर। केरल की सीमा 560 किलोमीटर। महाराष्ट्र की सीमा 510.31 किलोमीटर। उड़ीसा की समुद्र तटीय सीमा 457.2 किलोमीटर। पश्चिम बंगाल
374 किलोमीटर, कर्नाटक 258.15 किलोमीटर, गोवा 160 किलोमीटर। ये जो हमने आपको क्रम दे रखा है, यह डिसेंडिंग ऑर्डर में दे रखा है। कहने का अर्थ है कि आप देखेंगे, अगर आपसे कोई पूछे कि किस राज्य की सबसे अधिक समुद्र तटीय सीमा लगती है, तो आप बोलेंगे गुजरात की। कभी कभी आपसे परीक्षाओं में पूछ दिया जाता है कि दूसरा बड़ा राज्य कौन सा जिसकी समुद्री सीमा सबसे अधिक है, तो ऐसे कंडीशन में आपका जवाब होगा आंध्र प्रदेश। और सबसे कम समुद्री सीमा किसकी लगती है, तो गोवा के साथ लगती है, गोवा की। अब इन्हें आप मैप पर देख लें कि मैप पे कहां पे है, मैप पे कहां पे है। तो ये देखिए, सबसे पहले गुजरात, तो ये गुजरात का हिस्सा है। उसके बाद देखेंगे ये महाराष्ट्र का हिस्सा है, ये महाराष्ट्र का हिस्सा है। और यही छोटा सा राज्य आपका गोवा है। गोवा के बाद आप देखेंगे ये कर्नाटक का हिस्सा है। और उसके बाद देखेंगे आप कि यहाँ पे छोटा सा एक केरल है और फिर यह तमिलनाडु। तो आप ये देख लें कि ये जो पश्चिमी घाट है, अर्थात जो पश्चिमी दिशा जो है या पश्चिमी घाट की तरफ किन राज्यों की सीमा, समुद्री सीमा बनती है। तो देखेंगे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, 1 2 3 4 5 राज्यों की बनती है। तमिलनाडु को आप इधर शिफ्ट कर दें, तमिलनाडु को पूर्वी समुद्र तटीय मैदान की तरफ आप इसको शिफ्ट कर सकते हैं, या पूर्वी मैदान की तरफ। तो ये आपका तमिलनाडु है, और उसके बाद फिर ये आपका आंध्र प्रदेश है, फिर उसके बाद ये आपका उड़ीसा है, और फिर यहीं से पश्चिम बंगाल है। इस तरह से आप देखेंगे कि ये जो हिस्से हैं, अब मैं एक ओवरऑल लिख दूं, यहाँ पे गुजरात, यहाँ पे महाराष्ट्र, यहाँ पे गोवा, यहाँ पे कर्नाटक, यहाँ पे केरल, यहाँ पे तमिलनाडु, यहाँ पे आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को आप सीमांध्र प्रदेश भी कहते हैं, याद रखिएगा। और उसके बाद फिर ये उड़ीसा, और उसके बाद ये पश्चिम बंगाल, ये आपका पश्चिम बंगाल है। देखिए, अब आप ये जाने कि कुल 9 राज्य ऐसे हैं, 9 राज्य हैं भारत के जो समुद्री सीमा बनाते हैं। आप देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और इनको मैं आपको बता दूं, क्रम से ऐसे आप याद करेंगे। एक बार मैपिंग आप अपने माइंड में फिट कर लेंगे, फिर जीवन में कभी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जाहिर सी बात है, ऊपर देखें, ऊपर आपका गुजरात है, उससे सटा हुआ महाराष्ट्र है, उसके नीचे छोटा सा राज्य है गोवा, छोटा सा राज्य गोवा जानते हैं। उसके बाद फिर गोवा के बाद क्या है, कर्नाटक है, कर्नाटक के बाद केरल, ये भी छोटा सा है, अभी आप देख ही रहे होंगे। कर्नाटक के विषय में आप, केरल के विषय में आप परिचित होंगे, ये कोरोना वायरस को लेकर सबसे पहले वहीं पर दिखा था। उसके बाद नीचे तमिलनाडु है, पहले से परिचित है, बगल में आंध्र प्रदेश, फिर उड़ीसा, और उसके बाद फिर पश्चिम बंगाल। ये जो है 9 राज्य हैं और जो समुद्री सीमा बनाते हैं। इसके साथ साथ आप जो है देखेंगे, आपके जो द्वीप है, लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और पुडुचेरी है, और उसके बाद दमन द्वीप है। इन 4 द्वीपों की भी सीमाएं अगर जोड़ देते हैं तो कुल समुद्री सीमा हमारी जो है 7516.6 किलोमीटर निर्धारित होती है, और मुख्य भूमि की समुद्री सीमा 6100 किलोमीटर निर्धारित होती है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि यह जो है समुद्री सीमा के साथ साथ कौन से राज्य संलग्न है। ठीक, इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको स्थलीय सीमा बताए थे, आज हम समुद्री सीमा बता दी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम ये चाहेंगे, आपको जो है भारत का प्रादेशिक विभाजन पढ़ाएंगे। भारत का प्रादेशिक विभाजन मतलब कितने भागों में बांटा जा रहा है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बना के देंगे। ठीक है, दैट इज